श्रीलंकन टीम दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैचेस का शेड्यूल तब्दील। चेयरमैन पीसीबी का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम के फैसले से खेलों में दोस्ती और भाईचारा मजीद बढ़ा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। श्रीलंका का दौरा क्रिकेट को फरोग देने के लिए अहम इकदाम है। वजीर इत्तलात तारड़ कहते हैं श्रीलंकन टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज है। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिके कसरत राय से मंजूर। 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिके हज़्फ, 3 में तरमीम 1 शिक का इजाफा किया गया। आर्टिकल 191A 27वीं आईनी तरमीम से हज़्फ। आईनी अदालत के जजेस से दोबारा हल्फ और हाई कोर्ट जजेस के तबादले का इख्तियार सदर को दे दिया गया। 27वीं तरमीम के हक में 234 वोट आए, 4 की मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान की हदायत पर JUI अरकान ने 27वीं तरमीम के लिए हुकूमत की हमायत न की। वज़ीर कानून आज़म रज़ा तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, खातून अव्वल आसरा भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। 27वीं तरमीम की मंजूरी से कबल अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। स्पीकर डाइस के सामने धरना दिया और नारे लगाए। महमूद खान अचकजई ने 27वीं आईनी तरमीम की कॉपी फाड़ दी। कहा फॉर्म 47 पर कायम हुकूमत को आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। अपोजिशन रहनुमाओं का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरमीम की तौसीक की जाएगी। अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, इसमें बड़ी भरपूर मुशावरत हुई और इस मुशावरत के नतीजे में ये तरमीम आज आइन का हिस्सा बन गई हैं। पूरा यकीन है कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को तस्कीन मिल रही होगी और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यकीनन वो सुरखरू हुए। आज इस ऐवान ने यकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की भरपूर मावनत के भी शुक्रगुजार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और अलाइड लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का असम्बली में इज़हार ख्याल कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। गलम गलोच और दशनाम तराजी को ख़त्म करना होगा। अपोजिशन को आईनी अदालत क्या तकलीफ दे रही है, समझ नहीं आया। आईनी अदालत में साके जमहूरियत का अरूज है। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। बिलावल और मेरी सोच में कोई फ़र्क नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। इत्तफाक़ राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। भारत की हरकतों का पूरी तरह इल्म। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार है। दहशतगर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलविस है। दुनिया ने हमारे सबूतों को तस्लीम किया। इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्द हमले में वकला समेत 12 अफराद शहीद हुए। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। खवारिज में बदकिस्मती से अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं भारत को 4 दिन के मार्के में शिकस्तें 5 दी। पुराने कर्ज उतारे। पाकिस्तान को अस्करी और सफारती महाज पर जो इज्जत मिली इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस मुल्क में जाए वहाँ सरबराह मुमलिकत 5 कदम आगे चलकर मिलते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल देना पूरी कौम ने सराहा। पाकिस्तानी एक अजीम कौम है, वो अपने हीरोज को इज्जत देना जानते हैं।
भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। 27th अमेंडमेंट है, इसमें हमने जो तब्दीलियां 26th अमेंडमेंट में लेकर आए थे, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे, वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। पाक फौज ने मार्के हक में भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आर्टिकल 243 में तरमीम से फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। ये इक़दाम कौमी इत्तफ़ाक़ और इदारा जाती हम आहंगी की इलामत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में ज़ारे ख़याल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, किसी का बाप भी 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। सो मोटो इख्तियार के तहत मुंतखब नुमाइंदों की तस्दीक की जाती थी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद अब कोई जज अज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। जजेस ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले करेगा। मुनासिब होता ओपोजिशन जमातें कमेटी में बैठकर तजावीज़ देती। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का एहतजाज अज़ानें भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वैलेरी हैकी की मुलाकात। मरियम नवाज को माहौलियाती शोबे में भरपूर मावनत की पेशकश। पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत और ताउन की यकीन दहानी कराई। वैलेरी ने कहा, मरियम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी है। दूसरी जानिब COP30 इजलास का दूसरा दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मरियम नवाज की आज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पाक अफगान खारजा पॉलिसी पर विफाक खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत करे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एतमाद में लिया जाए। अमन व अमान से मुतल्लिक सूबाई असम्बली की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। दाखिली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस और CTD के सपुर्द की जाए। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और मादनियात की गैर कानूनी कानूनी खत्म की जाए। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों पर असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे का एलामिया जारी। जिरगे में सियासी जमातों, मजहबी तंजीमों, कबायली उमायदीन और अरकान असम्बली की शिरकत। PTM के अरकान कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए। महकमा तालीम पंजाब का अहम इकदाम। पहली से तीसरी जमात तक प्राइमरी निसाब में तब्दीली का फैसला। निसाब में गैर ज़रूरी मवाद निकाला जाएगा। ऐसा इस्लाहात का मकसद बच्चों के समझने और सीखने की सलाहियत को बेहतर करना है।